जब आप यहाँ पिछले लंबे समय पहले थे, हमने रिवाज, परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात की थी, है ना? याद रखें, रिवाज वह है जो एक समूह करता है, परंपरा वह है जो एक समूह पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, और लंबे समय तक यह एक परंपरा बन जाती है। रिवाज का मतलब है कि समूह में हर कोई जो कुछ भी करता है, चाहे वे कहीं भी हों, लेकिन जब वे इसे इतिहास के माध्यम से लंबे समय तक करते रहते हैं तो यह परंपरा बन जाती है, क्योंकि हम इसे करते आ रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं। कुछ लोग शायद यह भी नहीं जानते कि वे इसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन वे इसे करते हैं। कुछ लोग जानने में बहुत रुचि रखते हैं। वे सवाल पूछते हैं, हम यह क्यों करते हैं, और फिर आपको एक जवाब मिलता है। आप कहते हैं, हाँ, ये समझ में आता है। और संस्कृति वह है जिसे आप महत्व देते हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के मूल्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना? तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और सभ्यता वह है जो आप बनाते हैं। सही है, सड़कें, इमारतें, रॉकेट, उपग्रह और मंगल पर जाना, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। यह भी जुड़ा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है, जैसे कि अंतरिक्ष अन्वेषण हमारे मूल्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम उन स्थानों की खोज करना चाहते हैं जहां हम कभी नहीं गए हैं। हम जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां क्या है। यही हमारी संस्कृति है। इसलिए संस्कृति को सभ्यता के रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर हम अन्वेषण करते हैं, हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमें अन्वेषण करने में मदद करती हैं। हम छोटे चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन बनाते हैं, दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन, है ना? तो परिवार के मूल्य, मैंने 10 का एक सूची बनाई है। 10 परिवार के मूल्य। 1 है बुजुर्गों का सम्मान। जैसे 3 भाई बड़ी बहन का सम्मान करते हैं, बच्चे माता पिता का सम्मान करते हैं। वे सभी परिवार में दादा दादी का सम्मान करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, परिवार के बाहर भी। जब आपके पास कोई रिश्तेदार आता है जो आपसे बड़ा है, तो आप उनका भी सम्मान करते हैं। भले ही आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, फिर भी आपको उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वे आपसे अधिक शिक्षित हैं, तो वे आपसे बड़े हैं। दूसरा, साझा करना। अब हमारे पास एक लंबा इतिहास है जिसे संयुक्त परिवार कहा जाता है, जिसका मतलब है कि सभी लोग एक साथ रहते हैं। सभी लोग एक साथ रहते हैं, 3-4 पीढ़ियां। जब मैं बच्चा था, मेरे परदादा दादी, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और उनके भाई, चाचा चाची सब एक ही घर में रहते थे, जिसमें लगभग 20 कमरे थे। बड़े कमरे नहीं, छोटे कमरे, 20 कमरे और एक आंगन और एक बगीचा जिसमें पेड़, आम, जामुन और अमरूद हैं। हमारे पास सैकड़ों पेड़ थे। यह संयुक्त परिवार था। अब धीरे धीरे जब लोग यात्रा करने लगते हैं, शहर जाने लगते हैं, तो वे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन साझा करना, जिसका मतलब है कि अगर किसी के पास कम है, तो वह कभी भी इस वजह से नहीं दुखी होगा कि किसी के पास अधिक है, वह साझा करेगा। बड़े परिवार में कोई भी इस वजह से नहीं दुखी होगा कि किसी के पास कम है। मान लीजिए कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, है ना? इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बस भूखा छोड़ दिया जा सकता है ना? अन्य लोग हैं, वे साझा करेंगे। किसी के पास अधिक है, वह उस व्यक्ति के साथ साझा करेगा जिसके पास कम है, और शायद वह अधिक चीजें लेना शुरू करेगा, फिर वह साझा करेगा। इसलिए साझा करना महत्वपूर्ण है। देखभाल करना, कोई बीमार है या बीमार है, किसी ने अपनी टांग तोड़ ली आदि, तो वे उसकी देखभाल करते हैं। किसी को कोई और समस्या है, कोई बहुत थका हुआ है, अन्य लोग उसे खाना खिलाते हैं। उनके बच्चे हैं, सभी एक दूसरे की परवाह करते हैं।
यही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बलिदान, जिसका मतलब है कि वे दूसरे के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह बलिदान की तरह लगता है। यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह हमारा है। सही है, तो वे थोड़ा सा बलिदान दे सकते हैं। एकता, जिसका मतलब है कि कोई भी अकेला नहीं रहता। मुझे परवाह नहीं है, तुम जानते हो, तुम अपने तरीके से जाओ, अपने तरीके से जियो। हाँ, तो एकता सही है। जैसे हम साथ में खाते हैं, बात करते हैं और खेलते हैं आदि। ऐसा नहीं है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं कुछ और करने जा रहा हूँ, तुम अपना करो, ऐसा नहीं है। और सामूहिक कल्याण का मतलब है कि आप जो भी करें, सुनिश्चित करें कि वह किसी को नुकसान न पहुंचाए। सुनो, जो कुछ भी तुम करो, यह ध्यान में रखो, जो मैं कर रहा हूं, क्या यह सभी की मदद कर रहा है? एक ही तरीके से नहीं, बड़े तरीके से नहीं, यहाँ तक कि छोटे तरीके से भी, लेकिन यह सभी की मदद कर रहा है। इसे सामूहिक कहा जाता है। और अगर कोई बड़ी समस्या आती है, मान लीजिए कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो आप कहते हैं ठीक है, यह मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, आप इसे करें, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपको सफल बनाने के लिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो अन्य लोग कहते हैं कि हम आपको सफल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हर किसी का जीवन अच्छा होता है और फिर आप तय कर सकते हैं कि ठीक है, आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आप वही करें। मैं जानता हूँ कि हर कोई एक चीज को सही करने के लिए ऐसा करता है। मान लीजिए कोई कहता है कि ठीक है, आप एक अच्छे रसोइये हैं तो आप खाना बनाते हैं। हाँ, तो हम काम को बांटते हैं और साझा करते हैं और एक संयुक्त प्रयास करते हैं। ठीक है, और रिवाजों और परंपराओं सम्मान करें। यदि नहीं समझते कि ऐसा क्यों करते हैं तो सवाल पूछें। सवाल पूछना अच्छा होता है। हम पूजा क्यों करते हैं, हम ये क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं, है ना? हम डाकी क्यों बांधते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? आपको नहीं पता, आप पूछते हैं। हाँ, परिवार का सम्मान करें। दूसरे शब्दों में, ऐसा कुछ न करें जो परिवार को शर्मिंदा करे। ठीक है? या सब लोग कहते हैं ये किस तरह का परिवार है, इसलिए हमेशा अपनी प्रतिष्ठा को सुधारने की कोशिश करें। और यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक विरासत भी है। आप बच्चों और पोते पोतियों को सिखाते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए अच्छी हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि परिवार के मूल्य हैं।